फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल भूमि की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि कॉस्मेटिक शॉप में जो हम सेलिंग करते हैं तो हमारी डेली हमें कितना बचत होता है और किस हिसाब से हम निकालें उसे। तो इसी के ऊपर मुझे जितना पता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि डेली अगर हम लोग हमारा 1000 रुपये का भी सेल होता है तो आप मार्जिन के हिसाब से ले लीजिए कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग मार्जिन होता है, क्योंकि ब्रांडेड जो सामान होते हैं उस पर तो बहुत ही ज़्यादा कम बचता है, परसेंटेज होते हैं उसमें, किसी में 5%, 10%। ब्रांडेड सामान में कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, तो उसका तो आप ना के बराबर मान के चलिए। उसमें कितना पैसा बचता है, तो 5%, 5 रुपये, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं बचते। बाकी के जो सामान है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि अगर वो आपके सेल होते हैं तो उसको आपको कितने का मार्जिन आपका बचता है। तो उन प्रोडक्ट पे आपको 30 से 40% का आपका मार्जिन बच जाता है, जो कि कुछ ऐसे सामान होते हैं 20, 30, 40 इतना तो आपका बचता ही बचता है। तो इस हिसाब से आप मार्जिन लेके चलिए। अगर आप ज़्यादा नहीं तो 30% का ही हिसाब से लेके चलिए। अगर आपका डेली में आप 1000 की अगर सेल कर रहे हैं और 30% के मार्जिन के हिसाब से मान के चलिए, तो इसमें से आप परसेंटेज निकालेंगे कि आपका एक दिन में कितना बच रहा है। अगर 1000 की आप सेलिंग कर रहे हैं, रोज़ डेली 1000 का आपका अगर सेल हो रहा है, तो उस हिसाब से आप जब उसमें से आप 30% के हिसाब से निकालेंगे तो आपका एक दिन में 300 रुपये बचेगा। तो उससे आप पूरे महीने का आप निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपका 1000 रुपये का सेल हो रहा है, किसी दिन 2000 का भी हो सकता है, किसी दिन 500 का भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना बैठ के लगा लीजिएगा कि आपको कितने का आपका बचत होगा। तो मैंने तो आपको 1000 का हिसाब से एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको 1000 रुपये की एक दिन में अगर आपकी सेलिंग हो रही है तो 30% के हिसाब से, अगर 30% के हिसाब से मार्जिन आप लेके चलते हैं तो आपका एक दिन में 300 रुपये आपका बचत होगा। तो आप मंथली इस हिसाब से निकाल लीजिए कितना बचता है। और जब फेस्टिवल आते हैं तो और ज़्यादा अच्छी सेलिंग होती है, तो उस हिसाब से तो आपका और ज़्यादा बचत होता है। और कुछ ऐसे सामान होते हैं जैसे कि ज्वेलरी आइटम होता है, उस पर तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बचता है, उस पर तो 50% का बचत होता है। अगर जब आपके ज्वेलरी आइटम बिकते हैं और अंडर गारमेंट्स बिकते हैं तो उसमें 50% का, इन दोनों में ना 50% का मार्जिन होता है। तो एक आपको हर चीज़ का डिटेल में नहीं बता सकते कि आपको इतना बचत होता है। अंडर गारमेंट्स अगर आप रखते हैं और आपके ज्वेलरी आइटम ये सब सेल होते हैं तो इसमें आपको 50% बचता है। तो 50% के हिसाब से तो आपको पता होगा ही कि हमारा कितना बचत होगा। तो इस हिसाब से 50% के हिसाब से तो आपको पूरा आधा ही आधा बच रहा है। 50% के हिसाब से आपका बिल्कुल आधा बचत होगा। तो इसलिए कभी आपका देखिए 1000 का सेल होगा, कभी 2000 का सेल होगा। और कभी कभी तो जब सामान का जब बिकने का जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जब फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं या कि शादी का सीज़न होता है, उस समय तो और अच्छी ज़्यादा बिक्री होती है। तो उस समय आपका ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस समय तो सब कुछ आपका जो किराया हर चीज़ निकलेगा, तो उस समय आपका और ज़्यादा, उस समय तो ज्वेलरी और अंडरगारमेंट्स और ज्वेलरी वगैरह तो सबसे ज़्यादा सेल होती है। और ज्वेलरी पे तो मैंने बताया ना 100%, 50% का मार्जिन है ज्वेलरी पे। 50% तो कहीं नहीं गया, बहुत बचत होता है ज्वेलरी पे। तो जब ज्वेलरी आपकी बिके तो उसमें तो आपको ज़्यादा बचत होता है। और बाकी जो ऐसे नॉर्मल सामान होते हैं, मैं ब्रांडेड सामान को छोड़ के बोल रही हूँ, जो ब्रांडेड सामान होते हैं क्रीम वगैरह उनको छोड़ के बोल रही हूँ, उन पे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ब्रांडेड सामान को छोड़ के बाकी जैसे नेल पॉलिश हो गया, वो भी कुछ कंपनियों की नेल पॉलिश छोड़ के, नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गया, बाकी और भी थोड़े बहुत जो सामान हो जाते हैं, तो उन पे आपको 30 to 20% का मार्जिन आपका बचता है। उसमें लेके चलिए, उसमें इतना बचता है। तो इस हिसाब से आपकी बचत होती है। तो आप लोग इससे लगा लीजिएगा। मैंने आपको 30% के हिसाब से बताया था कि आपको कितना बचत होता है। और जो ज्वेलरी आइटम है उससे 50% का बचत होता है, तो उस पर तो सीधा आधा ही बचता है आपको। और बाकी सामान पे मैंने आपको बताया है। तो मैंने आपको 1000 के हिसाब से बताया कि अगर आप 1000 की सेलिंग करते हैं तो आपको 30% के हिसाब से एक दिन का 300 रुपये बचता है। और बाकी सामान का आप खुद लगा लीजिएगा बैठ के, कि आप एक डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आपने आज कितनी की सेलिंग की है और कौन कौन से सामान किस किस रेट के बेचे हैं आपने। कौन से आपने क्रीम बेचा है तो आपने वो कितने का क्रीम बेचा है तो आपको उसमें कितना रुपए बचा है, ये लिख के रखिए। और बाकी सामान आप लिखिए कि कौन कौन से सामान बेचे हैं आपने, वो लिस्ट बनाइए। उससे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में उस दिन कितना बचत हुआ है। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा। जब फेस्टिवल होते हैं उस समय आपको इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी जब फेस्टिवल में भी जब आप लोग फ्री बैठेंगे, जब आप आराम से बैठेंगे पूरे दिन में, तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपनी शॉप में ये सामान सेल किया है।
जब आपको पता चल जाए कि मैंने शॉप में ये सामान सेल किया है, तो उसके आगे भी आप लोग एक लाइन में लिखते रहिए कि हाँ ये सामान मैंने, अगर जो क्रीम सेल किया है तो उसका लिख लीजिए, जो भी ज्वेलरी सेल की है उसका लिख लीजिए। तो आपको उसमें से निकालिए कि हमने क्या क्या सामान सेल किया है और किस किस सामान में हमें कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इससे आपको उस महीने की इनकम पता चल जाएगी, बचत, इस महीने में हमने कितना बचत किया है। तो इस तरीके से आप एक डायरी में लिखते रहा कीजिए हर दिन का कि हमने आज कितने का सामान बेचा है और कौन सा आइटम बेचा है और किस में हमें कितना बचा हुआ है। ऐसे एक पन्ना बना लीजिए और उस पर आप लिखते रहिए। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारे हर महीने में या एक दिन में हमें कितने का बचत हुआ है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। जिन्होंने कमेंट किया था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें बताइए कि हम 1000 का सामान बेच रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना बचत हुआ और हमें ये कैसे निकाले। तो मैंने इसे अपने तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से बताया है कि आप उस दिन का आप लिख के रखिए कि आज हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, कौन सा सामान बेचा है, एक डायरी में लिखिए। और ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन आपकी शॉप चलती रहती है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिले। जिस समय टाइम मिले ना उस समय आप लिख लीजिए कि हमने ये सामान सेल किया है। और आप क्रीम बेचेंगे तो आप क्रीम के भी लिख लीजिए कि आज हमने ये क्रीम सेल किया है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्रीम हमारा कितने में आया है और इसमें हमें कितना बचत हुआ है। और अगर ज्वेलरी सेल करें तो आप ज्वेलरी का लिख लीजिए, ये वाली ज्वेलरी सेल की है। तो इस तरीके से लिखते रहिए कि ये सेल किया है और उसके बाद आप लगा लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो क्योंकि हर सामान पे, हर प्रोडक्ट का अलग अलग परसेंटेज होता है, अलग अलग मार्जिन के हिसाब से बिकता है, तो अलग अलग पैसे हर सामान के ऊपर बचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो मैंने बहुत बारीकी से बनाई है और बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।